15 सफर, 16 सफर, 17 सफर, कोई भी तरीके आप ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अमल है कि बंदा मांगता जाता है, अल्लाह उसे देता जाता है, जैसे मुंह से निकालता जाता है अल्लाह उस पर कर्म करता जाता है। आज मेरे दोस्तों 14 सफरुल मुजफ्फर है जी। आज सफर की 14 तारीख है और मंगल का दिन है। शुरू में मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि अगर आप इस तारीख के अलावा सुन रहे हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरा महीना आप ये अमल कर सकते हैं, सफर का पूरा महीना इंशाअल्लाह ताला। बल्कि इवन के मैं यहां मेरी डायरी पर लिखा है कि ये जो अल्लाह के 3 नाम है ना, एक नाम तो अल्लाह का ही है, या अल्लाह, या मालिक और या गनी। ये नाम 3 किसी काम को बिगड़ने नहीं देते। लोग कहते हैं ना कि हमारे बिगड़े काम ठीक हो जाएं, यार ठीक तो तब होंगे ना जो बिगड़ेंगे। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहें, ऐसा मैं दुआ करता हूं। और जो आप अपने रब से मांगे अल्लाह आपको अता करे और आपका दिल तबीयत जो है ये राजी कर दे। अच्छा दोस्तों, आज चूंकि सफर का महीना यानी कि 14 तारीख है, और देखें इस महीने के बाद दिन, यानी इस तारीख के बाद दिन उतरने शुरू हो जाएंगे, चांद छोटा होना शुरू हो जाएगा जी। कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं 14वीं का चांद है जी, लेकिन ज़ाहिर तारीख तो आज 14 है, 14वीं का चांद एक रात पहले होता है। तो अब दिन नीचे आने शुरू होंगे और कई लोगों का नसीब थोड़ा कांपेगा, लेकिन मेरी बात समझ के, कांपेगा, क्योंकि ये सफ़र का महीना वैसे भी थोड़ा सख्ती वाला होता है। और इस महीने में कई लोगों का मानना है कि गोश्त तक नहीं खाना चाहिए, वरना वो बंदा तकलीफों में आ जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बंदा अगर अल्लाह को पुकारे, अल्लाह को मानने वाला हो, और खाने यानी गोश्त खाने के बाद एक बार सूरह कुरैश यानी लईलाफ़े कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ पढ़ ले, तो फिर किसी की माई में, किसी की माँ में जरूरत नहीं कि आपको हाथ लगा सके। तो दोस्तों, या अल्लाह हो, या मालिक हो, या गनी हो, अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, मैं तरीका भी बताता हूँ वजीफे का। उसको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखेंगे, हर बीमारी से छुटकारा देंगे, हर गम से निजात देंगे, ज़िंदगी की परेशानियों से अल्लाह ताला उसे परे कर देंगे। कोई ऐसा दुख नहीं जो उसे तंग करे। या अल्लाह पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खुद जवाब देते हैं। जो अल्लाह के नाम या अल्लाह को पढ़ता है, मेरा अल्लाह उसे खुद कहता है, हाँ मेरे बंदे बोल। तो जो बंदा या मालिक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमतों की, दौलत की, रिज़्क़ की बारिश फरमा देते हैं। क्योंकि जब हम किसी को मालिक कह देना, मालिक ये बात है, तो फिर वो बंदा ही क्यों ना हो। रब तो हमारा रब है, उसकी रहमतों का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बंदा भी हो सकता है कि आप उसके दिल में आपके लिए रहम आ जाए। और जब हम कहते हैं ना या गनी हैं जी, बेपरवाह, सबको देने वाला, बेइंतहा देने वाला, बंदे को गनी कर देने वाला। गनी किसे कहते हैं कि बंदे के पास बेबहा पैसा हो और उसका दिल भी खुला हो, है जी। हर बंदा उसको, उससे फायदा भी उठाए और हर बंदा उसे दुआएं देता हुआ जाए, फिर भी उसे परवाह ना, और फिर उसकी दुआएं उसको ऐसी लगें कि घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, आपकी वो जिंदगी की तमाम आसाइशें जो जिंदगी में बंदा चाहता है कि अल्लाह हक हलाल के तरीके से हमें अता कर, अल्लाह उसे अता करता है। तो अब मैं आपको वजीफा बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त नायाब वजीफा। आज का दिन ज़ाया ना कीजिएगा। वैसे आप हर रोज़ अमल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 14 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र जो महीना का तारीख है यही हो या मंगल का दिन हो। हाँ, इस दिन में अगर आप करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बड़े इससे यानी इतने फ़ायदे देखोगे कि कोई बीमारी, कोई हाजत यानी आपको तकलीफ़ में नहीं डालेगी और कोई दुख आपको तंग नहीं करेगा। तो वजीफ़ा बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और दोस्तों इसके साथ कमेंट लाजमी किया कीजिए, कमेंट करने से ये फ़ायदा होता है, आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। तो लो जी मेरी बहनों और मेरे भाइयों, या अल्लाह या मालिको या गनियो, या अल्लाह या मालिको या गनियो, या अल्लाह या मालिको या गनियो, या अल्लाह या मालिको या गनियो। ये वो अल्लाह के नाम हैं, ये वो इस्म आज़म हैं, इनके जो तादाद और अदाद हैं, ये पढ़ने वाला जो बंदा मंगल वाले दिन 14 सफ़र हो या 21 सफ़र हो या 21 मुहर्रम हो या 22 रबीउल अव्वल हो, ये मतलब नहीं है। हाँ, आज के दिन अगर आप करोगे तो आपको आज के दिन की जो बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वो धुल जाएंगे। लेकिन ये नाम आप, और ख़ासकर एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई कि जो बंदा चाश्त की नमाज के बाद पढ़ेगा, ठीक है, चाश्त की नमाज जो है ना, ये तकरीबन यानी कि ज़ाहिर है रोज़ टाइम तो बदलता है नमाजों का, टाइम सूरज का निकलने का और गुरूब होने का, ठीक है जी। तो चाश्त का जो टाइम होता है 9:30 से 10:30 पौने 11 बजे तक होता है, बल्कि 10:30 से पहले ख़त्म हो जाता है। तो जो चाश्त के वक़्त या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो 500 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म में, बदन में ताकत देता है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क में ताकत देता है, अल्लाह पाक उसकी जायज़ मुरादें पूरी करता है, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर करता है। लेकिन चूँकि ये एक दिन का वजीफ़ा है जो कि मंगल की मुनासबत से आपको बताया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि या अल्लाह हो, ठीक है जी, या मालिक हो या गनी हो, या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो, या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो, या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो। ये इस्म आज के दिन जब ये आप वीडियो देख रहे हो, आपको चाहिए कि ला तादाद पढ़ें, यानी तस्बीह हाथ में उठा लें और पढ़ते जाएं। या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो, या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो, कम से कम 5000 मरतबा दिन को पढ़ें। और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, याद रखिएगा, ये ना समझिएगा नामुमकिन है। 5000 बार पढ़ते पढ़ते पता ही, एक तस्बीह आप ज़्यादा 2 मिनट में पढ़ लेते हो, एक जगह बैठ के भी पढ़ो तो घंटा लगता है। तो मैंने तो आपको बैठने का कहा ही नहीं है, बाजार जा रहे हो, आ रहे हो, घर में काम कर रहे हो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अल्लाह ताला आपकी वो तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपकी वो मुरादें भी पूरी फरमाएगा 14 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और मंगल के दिन के सदके, जो आपके दिल में बड़ी पुरानी है, जो आपके दिल में ये घर कर चुकी हैं कि भाई ये काश है जी, वो कहता है ना, ए काश कभी ऐसा होता है जी। तो बंदा जब कहता है कि या अल्लाह काश ये मुझे मिल जाता या मेरा होता, तो इंशाअल्लाह होगा। और ख़ास कर वो लोग जो पसंद की शादी चाहते हैं, अपनी महबूबा से हम कलाम होना चाहते हैं, जायज़ मकासद के लिए शादी करना चाहते हैं, वो ये दिन ज़ाया ना करें, बल्कि वो हर मंगल को या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो पढ़े। और जो कोई बीमार बंदा इस नियत से पढ़ेगा कि अल्लाह तू मुझे बीमारी से शिफा दे दे, अल्लाह तू मुझे इस तकलीफ़ से निजात दे दे, तो इंशाअल्लाह उसको इस तकलीफ़ से मेरा रब निजात देगा और हर परेशानी बीमारी उसकी ख़त्म फरमाएगा। तो या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो का विर्द जारी रखें, जितना हो सके पढ़ें। और अगर आप इस तरीक़ के बगैर देख रहे हैं, यानी 14 सफ़र गुजर चुका है, फिर भी आप अमल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आज 14 सफ़र है तो आज ही आप ये अमल करोगे। 15 सफ़र, 16 सफ़र, 17 सफ़र, कोई भी तरीके आप ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अमल है कि बंदा मांगता जाता है, अल्लाह उसे देता जाता है, जैसे मुंह से निकालता जाता है अल्लाह उस पर कर्म करता जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से खूब फ़ायदा उठाओगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।